नमस्कार। जौ की फसल हम सामान्यतः कम पानी में, हल्की जमीनों में और जहां नमक की मात्रा ज्यादा हो वहां लगाते हैं। इसमें हम गेहूं की तुलना में फर्टिलाइजर भी कम देते हैं। यदि जौ की फसल में हम थोड़ा ठीक से फर्टिलाइजर दें तो हमारे उत्पादन बहुत अच्छा निकल सकता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जौ की फसल में हमें कौन सा फर्टिलाइजर कब और कितना देना चाहिए, क्योंकि हल्की जमीनों में होता है, हल्की जमीनें सिर्फ जहाँ पानी की कमी है वो सिर्फ प्यासी नहीं होती है, वो भूखी भी होती है, उनमें पोषक तत्वों की भी कमी होती है। इसलिए हमारा प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जौ की फसल में बहुत आवश्यक है। देखिए, यदि जौ की फसल में आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आपके पास कई ऑप्शन है, जैसे डीएपी है, एसएसपी है, टीएसपी है। सबसे पहले हम लेते हैं कि डीएपी के मार्फत यदि आप खाद दे रहे हो जौ की फसल में तो आपको करीब 65 से लेकर 85 किलो प्रति हेक्टेयर आपको डीएपी बुआई के समय दे देना चाहिए। और खड़ी फसल में आपको यूरिया देना है, वो कितना 100 से लेकर 140 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको यूरिया खड़ी फसल में देना है। यदि आपकी जमीनें भारी हैं, पानी कम लगते हैं, 3-4 पानी लगते हैं जौ में, तो आप इस 100 से 140 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया को कम से कम 2 टुकड़ों में तोड़ के देंगे। एक पहले पानी पे और दूसरी जब आपकी फसल 55 से 60 दिन की हो जाए तब। ध्यान रहे जौ की फसल आड़ी गिर सकती है यदि आप बहुत लेट तक यूरिया देंगे या बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया देंगे। डीएपी के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है एसएसपी। यदि आप एसएसपी के मार्फत जौ की फसल में खाद दे रहे हो तो ये एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। करीब 4 से 5 बैग प्रति हेक्टेयर आपको बुआई के समय एसएसपी के देने हैं। और एसएसपी दे रहे हैं तो आवश्यक रूप से बुआई के समय 1 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको यूरिया देनी है। खड़ी फसल के अंदर एसएसपी वाले शेड्यूल के अंदर आपको यूरिया के 2 से 3 बैग देने हैं। उसमें से 1 से 1.5 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पहले पानी पे और 1 से 1.5 बैग ही प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आपका 55-60 दिन की आपकी जौ की फसल हो तब देनी है। यानी एसएसपी वाले शेड्यूल के अंदर कुल आपके 3 से 4 कट्टे यूरिया के जा रहे हैं 1 हेक्टेयर एरिया में। एक आपने बुआई के समय दे दिया, 1 से 1.5 पहले पानी पे और 1 से 1.5 आपने दूसरे पानी पे। यानी खड़ी फसल के अंदर आपने यूरिया 2 से 3 बैग दिए हैं। ध्यान रहे जनरली जो है वो बहुत हल्की जमीनों में होता है और हमारा शेखावटी वाला बेल्ट जिसमें बहुत पानी लगता है जौ में, और कोटा क्षेत्र वाले तो मानेंगे भी नहीं कि वहां 15-15 पानी भी जौ के अंदर लग जाते हैं। तो वो जहां बहुत हल्की जमीन है, बालू के ऊपर जो कर रहे हैं, वो लोग जब तक आपकी बाली नहीं निकलती है उससे पहले जितनी आप यूरिया दे रहे हैं उस यूरिया को तोड़ के देंगे। जितने ज्यादा टुकड़ों में तोड़ के देंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अब बहुत बार बार पानी लगा रहे हो तो हो सकता है कि एक पानी पे यूरिया दे दो, अगले पे मत दो और उससे अगले पे दे दो। इसके अलावा आप टीएसपी से यदि खाद दे रहे हो, ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो टीएसपी आपको उतना ही देना है जितना आप डीएपी देते हो, यानी 65 से 85 किलो प्रति हेक्टेयर आपको टीएसपी देना है। और इसमें यूरिया की मात्रा आपको देनी है वही जो आपके 3 से 4 बैग प्रति हेक्टेयर, जिसमें 1 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका यूरिया जाएगा बुआई के समय, और जो आपके 2 से 3 बैग हैं उसको खड़ी फसल में आपको टुकड़ों के अंदर तोड़ के देने हैं। यदि आप एनपीके 20-20-0-20 के मार्फत खाद दे रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जौ की फसल में। तो इसमें आप करीब 150 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एनपीके 20-20-0-20 दे बुआई के समय, और खड़ी फसल के अंदर आप यूरिया दे मात्र, वो भी 2 से 2.5 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया देना है, और 1 से 1.25 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप पहले पानी पे और बाकी 1 से 1.25 बैग प्रति हेक्टेयर आप 55 से 60 दिन के आसपास दें। कहने का मतलब ये है कि जो हल्की जमीनें वाले हैं वो साधारणतः हल्की जमीनों में जो होता है वो यूरिया को बाली से पहले जितना तोड़ के देंगे उतना ठीक है।
वैसे तो राजस्थान की जमीनों में पोटाश ठीक ठाक मात्रा में है, लेकिन आपके एरिया में बहुत हल्की जमीन है, पोटाश की कमी है, और जो में आप आड़ा गिरने से बचाना चाहते हो, जो में चमक लाना चाहते हो, जो की क्वालिटी बनाना चाहते हो, तो आपको 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो नमक मिर्च के पाउडर की तरह जो पोटाश आता है जिसमें 60% पोटाश होता है, उसको भी बुआई के समय ही डालना चाहिए। यदि आपकी जमीनों में सल्फर की कमी है, वैसे ज्यादातर जमीनों में सल्फर की कमी देखी जा रही है, तो उन जमीनों में यदि आप डीएपी के मार्फत खाद दे रहे हैं तो आप 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर बेंटोनेट 90% वाला यदि बुआई के समय देंगे तो आपको फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी लाभप्रद होगी। ये जानकारी आपको ठीक लगी तो प्लीज खूब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि बाकी किसान भाइयों को भी इसका फायदा मिले। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।